ओ हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं फागुन मास की पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसके घर में सुख शांति सुख समृद्धि का वास होता है। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत दिलाने के फलस्वरूप फागुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है एवं होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा पर विष्णु एवं लक्ष्मी की तो पूजा की ही जाती है। व्रत आदि करने का जितना महत्व है उतना ही व्रत की कथा सुनने का है। पौराणिक कथा का पाठ करना और सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक कथा सुनने से यश कीर्ति धन संतान सुख का प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एक बार महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष की पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उसके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उससे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। हिरण्यकश्यप की उपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः ही अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयादु को लेकर के अमरावती जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद जी इंद्र के साथ कयादु को देख करके बोले, देवराज आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? इसे सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयादु गर्भवती है। इसके गर्भ से हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टात्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, इसके गर्भ में श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो। इंद्र नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयादु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी न हो जाए तब तक तू निश्चय होकर के यहीं रहो। तब से कयादु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उसके दिव्य वचनों का रसपान भी करती रहती है, जिसका गर्भ में जो शिशु पल रहा था वह गहरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। जब समय आया तो कयादु ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम था प्रहलाद। उन्होंने अपने बच्चे का नाम प्रहलाद रखा। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य में वापस लौट आया। कयादु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के साथ चली गई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो वह एक श्रेष्ठ गुरु के मार्ग में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए तो पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। यह देख करके हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, बस प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन से सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। यह सुन करके प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक तो सबसे अच्छी बात यही सीखी कि जो मध्य अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी है, उन श्रीहरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर के हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने इस बालक को मेरे परम सत्व का गुणगान करने को सिखा दिया हो। प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें। ये बातें मैंने नहीं सिखाई है, आपके पुत्र को न पता किसने सिखाया। ये सुन करके हिरण्यकश्यप अति आश्चर्यचकित हुआ। वह बोला, बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं
सिखा सकता। ये सुनकर के हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तो क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाया। मृत्यु दंड का भय दिखा करके विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी। वह श्रद्धा कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुष्ट आत्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिक ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी न कर सका। बाल बाका भी करने में असमर्थ हो रहा था। हिरण्यकश्यप यह सब देख करके बहुत क्रोधित हुआ। अतः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि से कोई हानि उसको नहीं होगी। अपने भ्राता की बात मान करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर लिया और निरंतर प्रभु का ध्यान करने लगा। ओम नमो नारायण 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 का जाप करने लगे। हरि की कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में ही बैठे रह गए, सकुशल पूर्वक बच गए, किंतु होलिका जो कि गलत काम कर रही थी वो जल करके भस्म हो गई। तो ये तो रही पूर्णिमा व्रत कथा जो कि फाल्गुन मास की है। यह कथा आपको सुन करके जान करके कैसी लगी? ये बुराई पे अच्छाई की जीत है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा होता है। अंत में होता है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। इसलिए आप भी अच्छे कार्य कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दूसरे को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, नई नई कथाएं आपके समक्ष लेके आ सकूं। ओम हर हर महादेव।